मिला ही पापा से? हाँ। जानती हो राधा, पापा की तबीयत अभी पहले से बहुत बेहतर है। पापा का ये मानना है कि ये सब दवाओं का नहीं, तुम्हारी दुआओं का असर है। वो तो यहां तक कहते हैं कि जब से राधा के चरण कमल इस घर में पड़े हैं, मेरी तो कायाकल्प हो गई है। वैसे आज तुम यहां कैसे आ गई? राज, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, किया है। तुमसे, सिर्फ तुमसे। राज, मेरा मतलब है, क्या तुम और शीतल? शीतल? Oh, you mean शीतल फ्रॉम अमेरिका? आज मुझे सिटीजन होटल की लॉबी में मिल गई। आई जस्ट नो हर, शी जस्ट अ फ्रेंड ऑफ माइन। लेकिन तुम शीतल को कैसे जानती हो और उसके बारे में इस तरह पूछताछ क्यों कर रही हो? राज, शी इज माई कजिन। मैं चलती हूँ राज। बड़ी ही खूबसूरती से बेवकूफ बनाया हमें। राज, वो लड़का हरगिज नहीं है जिससे तू प्यार करती है। अभी चुप है, लेकिन कब तक शीतल? जो बात तू मुझे खुशी खुशी बताना चाहती थी, उसे छुपा क्यों रही? क्यों खामोश है तू? राधा, वक्त आने पे सब जान जाओगे। लेकिन कब आएगा वो वक्त? उस लड़के को तूने फोन करके बुलाया था ना? क्यों नहीं आया वो? हम वहां पहुंचे इसीलिए ना? तूने उसे फोन करके ये कहा कि वहां मत पहुंचना क्योंकि हम लोग हैं। मगर क्यों? राधा, इस वक्त मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकती। उसके लिए भी एक खास वक्त है। तूने तो हद कर दी शीतल। हेलो, काट दिया। इसका मतलब यह है कि फोन मेरे लिए था, क्योंकि मेरी ही आवाज सुन के उसने फोन काटा। अब मैं नहीं उठाऊंगी। उठा ले, तेरा ही फोन है। हेलो शीतल, बात क्या थी? तुमने मुझे आने के लिए मना तो कर दिया, मगर उसके बाद रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर कहने के लिए इतना वक्त लगा? उसी का फोन था ना? इसका ये मतलब है शीतल कि तू मेरे सामने बात भी नहीं करना चाहती उसके साथ? मगर क्यों? एक्टिंग वेरी स्ट्रेंज शीतल। लेकिन तू भी सुन ले, मैं तेरा ये राज जानती हूँ। प्रणाम पिताजी। अरे राधा बेटी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। खुश रहो, बैठो। आज सुबह सुबह हमारे यहाँ ये चांद कैसे निकल आया? पिताजी, मैं खास आप ही से मिलने आई थी। भाई, अगर तुम हमसे खास तौर से मिलने आई हो तो इसका मतलब ये है कि जरूर कोई खास बात है। पिताजी, मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी ना, उसके एक्स स्टूडेंट्स फ्लड रिलीफ फंड के लिए एक चैरिटी शो अरेंज कर। वेरी गुड बेटे, इंसान को सोशल वर्क करना चाहिए। मैं तो खुद इस बात का कायल हूं। उसके एक्स स्टूडेंट्स एक प्ले भी अरेंज कर रहे हैं। अच्छा, मैं भी उस प्ले में एक रोल कर रही हूँ। अच्छा, ये बात है। तब तो हमें ये प्ले जरूर देखना होगा, चाहे इसके लिए हमें टिकट क्यों ना लेना पड़े। बेटी, एज ए होने वाली बहू तो तुमने हमारा दिल जीता है। अब देखना यह है कि एज एन एक्ट्रेस तुम हमारा कितना दिल जीतती। मतलब मेरे एक्टिंग करने में आपको कोई एतराज नहीं है? बिल्कुल नहीं।
बेटे, इंसान के अंदर के कलाकार को हमेशा जिंदा रहना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि जब तक कलाकार को वाह ना मिले उसके दिल से आह निकलती है। और ये बात हम इसलिए जानते हैं कि अपने कॉलेज के जमाने में हम भी जबरदस्त एक्टर थे। आप इतने सपोर्टिव होंगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि आप मेरे ससुर हैं। बिल्कुल मेरे पापा की तरह हैं। बेटे, ससुर बाप का दूसरा ही तो रूप होता है। और यही बात अगर हर सास जान ले तो हर सास को अपनी बहू में बेटी का रूप दे। पिताजी, एक और बात थी जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से आपको पूछनी थी। जरूर पूछो। इस फंक्शन का चीफ गेस्ट वो आपको बनाना चाहते हैं। मुझे? हाँ पिताजी, अगर आपको फुर्सत हो और आप वक्त निकाल सके तो। बेटे, अगर तू इनविटेशन लाई है तो मैं कैसे मना कर सकता हूं? और ऐसे फंक्शन का चीफ गेस्ट होना तो खुद एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। इसी बहाने हमें भी सोशल वर्क में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। और इस नेक काम के लिए तू जितना कहेगी मैं तुझे चेक काट के दे दूंगा। तो पिताजी, मैं प्रिंसिपल साहब से कह दूं कि वो आपसे बात करें? एज यू से। अगर तुझे मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूं। आप कब आई? मैं तो कब से आई हूँ, तेरा ही इंतजार कर रही थी। तो पिताजी, हम लोग चले, आज प्ले की रीडिंग है। हाँ बेटे, जा जा। तो चल रही है ना? भाभी, मुझे कहीं और जाना है। आई एम सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। अच्छा पिताजी। जाने से पहले हमारी एक बात सुनती जाओ। होने वाली भाभी और होने वाली ननद के बीच इतना प्यार देखकर होने वाले ससुर जी बहुत खुश हुए। तो आपको इस मोहब्बत से इनकार है? बिल्कुल नहीं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हें मुझसे ये बात पूछनी पड़ी। दिल की बात चेहरे पे लिखी जाती है, आंखों में छुपी होती है और खामोशियों में बयां की जाती है। तुम सच कह रही हो राधा? कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं जो तुम्हारा चेहरा पढ़ ही नहीं पाया। न ये दिल तड़पता और न आंखें जार जार होती। What a touching and natural performance by both of you. किशन जी, आपने तो अल्फाजों में जान डाल दी। और राधा, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन किशन जी, आपने एक गलती कर दी। रश्मि के बजाय आपने राधा बोल दिया। राधा, जरा सुनो। बोलो माँ। ये सब क्या चल रहा है? माँ, हम लोग एक प्ले करने जा रहे हैं, उसी की रिहर्सल चल रही है। और तुम ये अच्छी तरह से जानती हो। ये जानते हुए भी ये सवाल। नाटक और संवाद तो मेरी समझ में आते हैं, मगर किशन जिस तरह से बोल रहा है, ऐसा लगता है कि अभी उसके मन में तुम्हारे लिए। माँ, परफॉर्मेंस में जब तक नेचुरल फीलिंग्स ना हो, एक्टिंग में जब तक रियलिटी ना हो, अदायगी अदायगी नहीं लगती। किशन अपने कैरेक्टर में बहुत इन्वॉल्व है और मैं भी, लेकिन तुम ये कहाँ समझोगी? प्लीज लेट अस वर्क माँ। किशन, अगला सीन करें? नहीं राधा, आज के लिए इतना ही काफी। बस मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, फिर बाद में रिहर्सल करेंगे। बाय राधा, गुड नाइट। राधा, इतने इन्वॉल्व होकर तुम और किशन लव सीन कर रहे थे कि किशन और तुमने कभी एक दूसरे को चाहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं है? शीतल, हम लोग सिर्फ प्ले का रिहर्सल कर रहे थे। हम लोग दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। गुड नाइट। शीतल, राधा चाहे लाख इनकार कर ले, मगर लगता तो यही है कि
राधा और किशन के बीच में जरूर कुछ था। नहीं सोनाली, मुझे नहीं लगता। अगर ऐसी बात होती तो राधा मुझे ये बात ज़रूर बताती। और फिर रवि से सगाई हो जाना ये बात का सबूत है कि सगाई अगर मजबूरन हुई हो तो? मजबूरी? हाँ, अक्सर यही तो होता है भारतीय लड़कियों के साथ। दिल की बात दिल में ही रख लेती हैं और दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर लेती हैं। शायद राधा के साथ भी यही हुआ हो तो? शीतल, क्या तुम्हें किशन की आंखों में प्यार और राधा की आंखों में बेबसी दिखाई नहीं देती? और अगर ऐसा है तो इन्हें मिला देना, दो प्यार करने वालों को एक कर देना क्या गलत होगा? और फिर तुम्हारा रवि भी तो तुम्हारा हो जाएगा। सोनाली, ये सब तुम्हारा वहम है। अगर ऐसा न हुआ तो? अब ऐसा है या नहीं, इसी बात का तो पता लगाना है। मगर कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। राधा और किशन जिस दोस्ती का दम भरते हैं, वो दोस्ती है या कुछ और, ये मैं पता करूंगी। देखिए, आप खतरे से बाहर हैं। आप जल्दी अच्छी हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं। मेरा बेटा कहाँ है? ठीक है। मेरा मुन्ना कहाँ है? वो ठीक तो है ना? जी। मुझे अपने बेटे से मिलवाइए, मैं मुन्ना को देखना चाहती हूँ। कहाँ है वो? आप आराम कीजिए, मैं उन्हें बुलवा देता हूँ। मुन्ना कहाँ है? तू कहाँ है? मेरे पास क्यों नहीं आता तू? कहीं इन लोगों ने तुझे? मुन्ना, मुन्ना मेरे पास आ जा। मुन्ना, मुन्ना कहाँ है तू? मुन्ना मेरे पास आ जा। कहाँ है तू? क्यों नहीं आता मुन्ना? देख, वो तड़प रही, उसको होश आ गया, मेरे को मिलना चाहती है वो। मैं उसको मैं मेरी माँ को मिलने को जाऊंगा। तुम्हारी माँ तो होश में आ गई है, लेकिन तुम अब तक होश में नहीं हो। जज्बात में आकर पुलिस के बिछाए हुए जाल में तुम फंस रहे हो। पुलिस तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी तड़प का फायदा उठाकर तुम्हें फांस रही है। तुम्हारी मां कोई इस देश की प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ एक पेशावर मुजरिम की मां है, मां। फिर भी टीवी पर उसकी बीमारी को हाईलाइट किया जा रहा है तुम्हें फांसने के लिए। तुम्हें फांसने के लिए पुलिस जो तुमसे गलती करवाना चाह रही है मुन्ना, वो गलती मत करो। दुनिया में ऐसी कोई पुलिस नहीं बनी जो मुन्ना को अपने जाल में फंसा सके। मैं मेरी मां को मिलने को जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। तुम अपनी मां से मिलने नहीं जाओगे। मैं मेरी मां से मिलने जाऊंगा। मेरी मां को तड़पाने का कारण कौन मालूम? तेरा बेटा। मुन्ना, पागलों जैसी बात मत करो। रवि ने तुम्हारी मां को नहीं बल्कि तुम्हें निशाना बनाया। बीच में तुम्हारी मां गई, इसमें रवि की कोई गलती नहीं। लेकिन तुम्हारा अपनी मां से मिलने की जिद करना एक बहुत बड़ी गलती है। भाषण मत दे मेरे को, खोपड़ी खराब मत कर मेरी। अगर मेरी मां को कुछ हुआ, तेरे बेटे का मैं टुकड़ा कर डालूंगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुझे अपनी मां की चिता को आग देना भी नसीब नहीं होगी। मुन्ना, मुझे तुझ पर गुस्सा नहीं बल्कि रहम आ रहा है। ये थप्पड़ तूने मुझे नहीं मारा बल्कि अपनी बेबसी को मारा है। मुन्ना, तेरे दिल में अपनी मां से मिलने की जो तड़प है ना, वो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। जा, अपनी मां से मिला, जा।
एल्बर्ट, जी बादशाह जान। तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, समझ गए? सर।